चलिए बच्चों 13.2 7वां सवाल, शांत हो जाइए, पढ़ो। एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवर्ती बेलन में इस प्रकार सीधा डाला जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर, ऊंचाई 180 सेंटीमीटर, तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन क्या है? कह रहा है कि एक ठोस इस प्रकार से है कि वो 60 सेंटीमीटर, बैठ जाइए, त्रिज्या और ऊंचाई 120 सेंटीमीटर वाले शंकु के द्वारा बना हुआ है, और ये जो शंकु है ये 60 सेंटीमीटर वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है, जैसे लट्टू होता है। साथ में क्या किया गया कि इसको एक बेलन के अंदर रखा गया है, ऐसे जैसे चिड़िया रखी जाती है शटल कॉक बॉक्स के अंदर। तो ये जो बेलन है, ये बेलन इसका तली बेलन की तली को बिल्कुल स्पर्श कर रही है, ऐसे। साथ में बच्चों ये भी कहा गया कि बेलन की जो त्रिज्या है वो भी 60 सेंटीमीटर है। तो मतलब जितनी भी त्रिज्याएं हैं वो सब 60 सेंटीमीटर ही हैं। और साथ में बच्चों ये भी बताया गया कि बेलन की जो ऊंचाई है वो 180 है, इसीलिए हमने बिल्कुल बराबर बनाया है, क्योंकि हमने देख लिया था कि 120 में जब 60 जोड़ोगे इधर तो कितना आएगा, 180 ही आएगा। मतलब ये हाइट बिल्कुल बराबर है, क्योंकि ये त्रिज्या अगर इधर 60 है तो ये भी नीचे 60 होगी, तो 60 और 120 मिला के 180 हो जा रहा है। इसका मतलब बिल्कुल कंप्लीटली फिट है ये इस बेलन में। ये जो खिलौना या जो भी आप ठोस कहें, ये पूछ क्या रहा है इसमें, शेष बचे पानी का आयतन। तो शेष बचे पानी का आयतन। अच्छा, पानी इसके अंदर पानी भी भरा हुआ है मान लीजिए, तो शेष बचे पानी का आयतन बताना है। बहुत आसान हो गया अब तो आपके लिए। इस बेलन के आयतन में से ठोस के आयतन को हटा देना है। यहाँ पर एक अच्छी बात है कि यहाँ पर बेलन की जो ऊंचाई है उसको हम कैपिटल एच लिख ले रहे हैं। यहाँ पर ऐसे लिखते हैं, त्रिज्या सबकी एक है, तो एक नाम सीधे दे देंगे उभयनिष्ठ त्रिज्या। तो यहाँ पर सीधे लिख देंगे उभयनिष्ठ त्रिज्या आर बराबर ये है 60 सेंटीमीटर, और अलग क्या है, वो शंकु की ऊंचाई को हम स्मॉल एच मान ले रहे हैं, तो ये है 120 सेंटीमीटर, और फिर बेलन की ऊंचाई को कैपिटल एच ले रहे हैं, और ये है 180 सेंटीमीटर। अब केवल कैलकुलेशन करनी है, तो हम लिखेंगे बचे हुए पानी का आयतन बराबर क्या लिखेंगे बच्चों, बेलन का आयतन ऋण ठोस का आयतन। अब इस ठोस में यही आ जाएगा, शंकु और अर्धगोला मिला के, ठीक बात है। तो अब चलिए लिखते हैं आगे। यहां पर बेलन का आयतन पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच ऋण। अब जो ठोस बना है ये शंकु और अर्धगोले से बना है। शंकु का आयतन 1/3 पाई स्मॉल आर स्क्वायर स्मॉल एच, और धन अर्धगोला 2/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, क्योंकि रेडियस सब में स्मॉल आर है। अब और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने का प्रयास किया जाए, पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच ऋण। अब यहाँ पर एक तो 1/3 बच्चों कॉमन हो सकता है, पाई कॉमन हो सकता है, और आर स्क्वायर भी कॉमन हो सकता है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या बचेगा, जब इतना कॉमन ले लिया जाएगा तो अब यहाँ पर 1/3 पाई आर स्क्वायर के बाद एच बचा, धन, अब ये तो बचा 2 और बचा आर। अब फाइनल सारे मान आप रख सकते हैं। पाई का मान कुछ कहा गया रखने के लिए, तो सीधे 22/7 पुट करेंगे। अभी एक काम और हो सकता है, पाई फिर से कॉमन हो सकता है। पाई को आप पुनः एक बार और कॉमन ले लीजिए तो और सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच ऋण 1/3 आर स्क्वायर एच प्लस 2r। अब फाइनली सारे मान रख लिए जाए तो 22/7। अब बोर्ड में देखिए जरा, शोर बिल्कुल मत करिए, और आप लोग इसके आगे कैलकुलेशन अपनी कॉपियों में करिए, फिर बताइए हमें क्या आ रहा है। हम इधर बोर्ड में कर रहे हैं तब तक। तो यहाँ पर
आर तो सब जगह, अच्छा एक बोर्ड देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पे रेडियस सब जगह सेम थी, हम धोखे से कैपिटल आर लिख गए हैं, इसको जरा देख लीजिए। रेडियस उभयनिष्ठ थी, त्रिज्या उभयनिष्ठ थी, तो अब हम इसको सीधे सीधे एक काम अभी और हो सकता है। अभी बोर्ड में देखिए जरा, पाई के साथ आर स्क्वायर भी कॉमन हो सकता है। इधर देखिए जरा बोर्ड में, तो यहाँ से इस स्टेप के बाद जहां हमने पाई कॉमन लिया है, तो चलिए अगले स्टेप में आर स्क्वायर भी कॉमन ले रहे हैं, तो पाई आर स्क्वायर भी और कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे आ जाएगा एच ऋण 1/3 स्मॉल एच प्लस 2r। चलिए अब वैल्यूज पुट करते हैं तो और थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। पाई का मान है 22/7, कॉमन रेडियस 60 है, 60 गुणे 60, कैपिटल एच 180 ऋण 1/3 स्मॉल एच 120 और स्मॉल आर 60 था, तो 6 दूनी 12 120 ये भी हो जाएगा। तो 22/7 गुणे 60 गुणे 60, अब यहां पर 3 बच्चों लासापा हो जाएगा 550 और 240। 22/7 60 गुणे 60 गुणे 0, 4 में से 4 घटे 0, 5 में से 2 घटे 3, 300/3, तो यहाँ पे 100 आ गया। अब बाई का मान यहाँ पर 3.14 रख लीजिए तो ज़्यादा आसान रहेगा। 3.14 गुणे ये हो जाएगा 3600। 22/7 की जगह हमने 3.14 लिख लिया है, इसमें हालांकि दिया भी रहना चाहिए था इनको, या तो पाई के रूप में यहाँ आंसर निकाल दीजिए। पाई नहीं कट रहा है ना, तो एक काम ये भी आप कर सकते हैं, एग्जाम में भी आप यही कर सकते हैं कि एक आंसर आप पाई के रूप में दे दीजिए। जब 7 का कोई मल्टीपल नहीं है तो हर जगह पाई लिख दीजिए, एक आंसर पाई के रूप में और एक आंसर फिर दशमलव में। 3600 इधर ये हो गया, और अब बचा गुणे 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, तो अब यहाँ पर पाई गुणे ये हो गया 3,60,000, ये सब सेंटीमीटर में था, सेंटीमीटर क्यूब, तो अब सेंटीमीटर क्यूब में आया है और इसको मीटर क्यूब में बदल लीजिए, तो अब ये हो जाएगा पाई गुणे 1 2 3 4 जीरो। 1 सेंटीमीटर में होते हैं 1/100 मीटर, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में हो जाएंगे 1/100 गुणे 1/100 गुणे 1/100 मीटर क्यूब। तो यहाँ पर 3 बार 100 लिख दीजिए, 1 बार 2 बार और गुणे ये हो गया 3 बार मीटर क्यूब। अब 2 जीरो से 2 जीरो ये गए और ये हो गए, तो अब हो गया इसका उत्तर फाइनल पाई गुणे 0.36 मीटर क्यूब। अब चाहे तो आप पाई का मान भी रख सकते हैं, तो आप पाई का एक आंसर तो आप सीधे यही लिख दीजिए, और दूसरा आंसर निकालने के लिए 3.14 गुणे 0.36। अब इसका गुणा कर लीजिए, तो ये आ जाएगा 6 चौको 24 की 4 हासिल लगे 2, 6 कम 6 2 8, 6 3 18। अब 3 चौको 12 की 2 हासिल लगे 1, 3 1 कम 3 और 1 4 और 3 3 9, 4 8 2 10 का 0 हासिल लगे 1, 8 4 12 13 3 हासिल लगे 1, 9 1 10 11। तो हमारे पास आ गया है 11304 और 1 2 3 4 अंक पे दशमलव 1 2 3 4, तो 1.13 जीरो छोड़ दीजिए, मीटर क्यूब लगभग। चेक करिए आ रहा है कि नहीं, समझ में आ गया सभी को? नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे इसका आंसर वीडियो में नहीं दिख रहा है तो हम दिखा दे रहे हैं, चलिए नोट कर लीजिए।